हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग बे, जहां पर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले से वीडियो बना के रखा है आपके लिए, आप प्लीज़ जाइए और वो प्लेलिस्ट में देखिए क्रिप्टो करेंसी वाले, इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में। तब यहाँ पर आइए और जानिए व्हाट इज़ बिटकॉइन। बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा हाइप है इसके पीछे, लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं इसको, और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, राइट। सो बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा आपको बिटकॉइन क्या है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ व्हाट इज बिटकॉइन, और फिर देखेंगे कि बिटकॉइन क्यों बना था, राइट, और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हो। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ व्हाट इज बिटकॉइन, क्या है बिटकॉइन। सो बिटकॉइन को आप ऐसे समझो, बहुत ही नॉर्मल सरल भाषा में, बिटकॉइन इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी या फिर वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी। इसका मतलब आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको छू नहीं सकते, और आप इसको फिजिकली रख नहीं सकते अपने पास। जैसे डिजिटल, जैसे आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड को आप क्या करते हो, आप खरीद लेते हो, ऑर्नामेंट बना लेते हो, ज्वेलरी बना लेते हो, राइट, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की तरह उसको छू नहीं सकते। आप इसको जीरोस एंड वंस में देख जरूर सकते हो, बट छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, रख नहीं सकते। ये डिजिटली अवेलेबल होता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट इज बिटकॉइन इज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी दैट वाज एवर मेड। इट वाज मेड इन 2008। अब 2008 में हुआ ये था कि एक बंदा या फिर एनोनिमस ग्रुप बोल लीजिए, जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो, उन्होंने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था एक बहुत ही फेमस क्रिप्टोग्राफी ब्लॉग के ऊपर, जहां पे लिखा था बिटकॉइन पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कैश सिस्टम। पीयर टू पीयर क्या है? सो पीयर टू पीयर इज बेसिकली पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन सिस्टम। मतलब मैं किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं पैसे, और मुझे किसी भी थर्ड पार्टी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी की परमिशन नहीं चाहिए होगा उसके लिए, राइट। सो ये था पीयर टू पीयर, और इसके लिए बिटकॉइन बनाया गया था। ये एक इम्प्लीमेंटेशन था कि हम बहुत ही आसान से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सके, एक बंदे को, किसी भी अगला इंसान का इन्फ्लुएंस ना हो उसके ऊपर, राइट। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि बिटकॉइन इज़ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। इसका डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा है पूरे, अगर आप क्रिप्टो के स्पेस को देखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है, लोग सब इसके बारे में जानने लगे थे, तो हाइप इसका ही सबसे ज़्यादा होगा, रियल लाइफ यूसेज भी इसका सबसे ज़्यादा होगा, राइट। सो आप क्रिप्टो करेंसी, आप ब्लॉकचेन, आप बिटकॉइन को कैसे देख सकते हो? आप बिटकॉइन को देख सकते हो कि उसका एक वैल्यू है। इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ इट्स ओन, जस्ट लाइक गोल्ड, राइट। आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब आप कुछ भी काम करते हो, जैसे मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, तो मुझे मेरे क्लाइंट्स बिटकॉइन में पैसे देते हैं, तो मेरे पास बिटकॉइन आता है। उसी तरह आप कुछ भी काम करते हो तो आप ट्रांजेक्शन करवा सकते हो किसी से भी बिटकॉइन में, तो ये पहला चीज़ हो गया। उसके बाद आप कुछ खरीद भी सकते हो बिटकॉइन को दे करके, गुड्स ले सकते हो, आप खुद सर्विसेज ले सकते हो किसी से बिटकॉइन को दे करके, या फिर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, कितना सिक्योर है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है मेरे भाई। बिटकॉइन को जब बनाया गया था तो क्रिप्टोग्राफी का मेथड को यूज़ किया था, क्या था, एक एल्गोरिदम को यूज़ किया गया था, जो कि था SHA-256 एल्गोरिदम, जिसको बनाया गया था US सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा। मतलब आप समझ रहे हो, डिफेंस, US डिफेंस सिक्योरिटी के द्वारा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आप समझ लो कि रोबस्ट है, राइट। तो ये तो हो गया पहला सिक्योरिटी का चीज़, मैंने बता दिया। आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें इसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये हो गया बिटकॉइन। अब हम बात करेंगे कि बिटकॉइन आया क्यों, बिटकॉइन को बनाया क्यों गया था, राइट। सो ऐसा समझो कि बिटकॉइन जो है ना, बेसिकली रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन है। किस चीज़ का इंप्लीमेंटेशन है? वो है इंप्लीमेंटेशन ब्लॉकचेन का, राइट। ब्लॉकचेन क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों बनाया गया। तो क्या होता है, आपके पास जो अभी करेंसी है जो आप यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं फियाट करेंसी, राइट। फियाट करेंसी इज बेसिकली गवर्नमेंट आपको बना के देती है, सप्लाई करती है, और बैंकिंग सिस्टम के पास रहता है वो। आप हम बैंकिंग सिस्टम को यूज करते हैं, मतलब हम एक थर्ड पार्टी को यूज करते हैं, किसी को भी पैसा। इस अथॉरिटी को खत्म करने के लिए, इसको बंद करने के लिए ब्लॉकचेन आया था। अब ब्लॉकचेन के बारे में हम अलग सा टॉपिक बनाएंगे, इन डिटेल हम वहां पे जानेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बिटकॉइन के साथ। आप बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हो,
आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ये लीगल टेंडर नहीं है अभी तक इंडिया में, राइट। तो अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो है एल सल्वाडोर में ये लीगल टेंडर बन चुका है, जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो नॉर्मल लोगों को देने के लिए, ख़रीदने के लिए, कुछ भी करने के लिए यू कैन यूज़ दिस। बट इंडिया में ये लीगल टेंडर नहीं है। इसका मतलब आप सब्जी वाले के पास जाके नहीं बोलोगे कि यार बिटकॉइन ले लो और मेरे को तुम दे दो यार, सब्जी दे दो, राइट। ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। और ऑब्वियसली बात है कि सब कुछ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसी तरह बिटकॉइन का भी कुछ डिसएडवांटेज है। वो ये है कि सबसे पहले बिटकॉइन जब आया था तो इसका जो यूज़ होना स्टार्ट हुआ, जब लोगों को पता चला कि यार कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर, तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया, राइट। डार्क वेब जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डार्क वेब के बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं अलग से, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, टेक्निकल चीज़ें हैं थोड़ी, बट वहाँ पर यूज़ होने लग गया इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। उसके बाद ऐसा भी है कि कोई रेगुलेशंस नहीं है इसका प्रॉपर। इसका मतलब कहीं भी अगर आपके साथ कुछ होता है, अगर आप किसी को बिटकॉइन भेज रहे हो, नहीं जाता है, डिले होता है, तो आप किसी गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते, बैंक के पास नहीं जा सकते बोलने के लिए अरे यार देखो मेरा बिटकॉइन नहीं गया, क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है, राइट। किसी ने इसको बैकअप नहीं किया हुआ है। तो ये एक दूसरा चीज़ है। तीसरा चीज़ ये है कि कभी भी अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करते हो और गलती से एक नंबर भी, अगर वो वॉलेट एड्रेस का एक नंबर भी कहीं अलग हो जाता है, तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते वापस, राइट। एट द सेम टाइम इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, डबल स्पेंड प्रॉब्लम खत्म होता है, प्लस आपके पास पूरा अथॉरिटी, आप यहाँ से बैठे बैठे यूएस, यूरोप, कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे, कहीं भी सर्विसेज ले सकते हो। आपको वेट नहीं करना पड़ता है, ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, आपको 2-3 दिन तक वेट नहीं करना पड़ता है, जैसे वायर ट्रांसफ़र में होता है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र होता है, बिटकॉइन ट्रांसफ़र होता है, राइट। सो ये 1-2 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं यहाँ पर। और बात किया जाए तो आपको ये भी पता, आप सोच रहे होगे यार सबसे पहला किसने यूज़ किया होगा इस बिटकॉइन को, राइट। सबसे पहला रियल लाइफ यूसेज क्या हुआ होगा। तो सबसे पहला जो रियल लाइफ यूसेज था वो था 22 मई 2010 में। एक बंदा है जिसका नाम है लैज़लो। वो बंदे ने एक ब्लॉग के ऊपर लिखा कि मुझे 2 पिज़्ज़ा चाहिए और वो पिज़्ज़ा जो भी मुझे देगा मैं उसको 10,000 बिटकॉइन दूंगा। यार ये ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्यों नहीं आता। मतलब मैं वही सोच रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं जान रहा था इसके बारे में, सोच रहा था यार 10,000 बिटकॉइन आपके पास और मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आया यार। हमारे पास नहीं आता, हमारा लक सही नहीं है, राइट। तो उसके पास अपॉर्चुनिटी था, तो किसी इंसान ने उसको 2 पिज़्ज़ा दिलवाया और 10,000 बिटकॉइन। 10,000 बिटकॉइन आप इमेजिन करो, $50,000 से भी अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो तो समझ लो कितना ज़्यादा पैसा होता होगा, राइट। सो दिस इज़ इट। ये सबसे पहला रियल टाइम यूसेज था जो कि 2010 में हुआ था बिटकॉइन का। आज बिटकॉइन से आप फ्लाइट कर सकते हो बुकिंग, आप अपना होटल बुकिंग कर सकते हो, आप कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हो, कुछ भी सर्विसेज पाने के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट। तो दिस इज़ इट गाइज। आपको समझ में आ गया होगा बिटकॉइन के बारे में, क्या है बिटकॉइन। और हम आगे बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए। जो भी लोग नए हैं जिसको जानना हो, हिंदी में बात करूंगा मैं, और इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, हम जानेंगे कि इसको ट्रेड भी कैसे करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।